एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है वो फिगर जिसकी चार साइड्स होती है। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग चार साइड की फिगर क्या क्या होती हैं, क्या उनके नाम होते हैं और फिगर्स को क्या कहते हैं, कैसे क्या। तो चलिए एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दी गई है। Classify each of them on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave curve। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल कर्व होता क्या है। तो कोई भी फिगर जिसपे ज़्यादा क्रॉस कटिंग ना हो, जिसे आराम से तुम खुद भी बना सकते हो इजी लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होंगे? जो क्लोज्ड का मतलब बंद हो और कोई भी सिंपल फिगर हो, उसे हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिर आता है पॉलीगन। पॉलीगन में पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि कोई भी फिगर जिसकी कई सारी साइड्स होती है, यानी कि मोर देन 3 और मोर देन 4 साइड्स को हम बोलते हैं पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसमें कि यानी कि अगर आप टू अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो वो फिगर के अंदर जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, अपोजिट पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता हूँ तो हम उनको क्या बोलते हैं? डायगोनल। यानी कि अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो वो डायगोनल इस फिगर के, इस टू के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। उसी तरह कनकेव पॉलीगन क्या होगा? यहाँ अंदर बन रहे हैं तो वन में देखो, अगर मैं दो पॉइंट को जोड़ूंगा तो वो इस फिगर के बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ बन रहे हैं, तो हो जाएगी कनकेव पॉलीगन। तो अभी समय देखते हैं हम इसमें कि सिंपल। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? 1, 2, 5, 6 और 7। ये तो हो गए सिंपल कर्व। सिंपल क्लोज कर्व भी सेम ही है, 1, 2, 5, 6, 7। पॉलीगन, पॉलीगन जिसकी कई सारी साइड्स हैं, पॉलीगन कौन कौन से हो जाएगा? 1 पॉलीगन हो जाएगा और 2 पॉलीगन होगा। अब 3 पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये सर्कल है। यहाँ पे भी 5 पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे साइड्स नहीं है। 6 में भी साइड्स नहीं है। 7 भी कोई एक डिफाइंड फिगर नहीं है, बस एक सर्कल के 3 भाग हैं, यानी कि एक सर्कल भाग काट दिए। ये भी कोई डिफाइंड पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। कन्वेक्स पॉलीगन यानी कि जिसमें अंदर की तरफ डायगोनल बनते हैं। एक डायगोनल क्या होता है? जब आप टू अपोजिट पॉइंट को जोड़ते हो एक फिगर के, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। और आगे फिर से बताऊंगा जैसे जैसे फिगर्स आएंगे। कनकेव पॉलीगन जिसके डायगोनल बाहर की तरफ बनेगा, यानी कि फर्स्ट फिगर। अब देखिए ये आ गया, हाउ मेनी डायगोनल्स, सेकंड क्वेश्चन, डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कि ये जो हमें 3 फिगर दी गई है इसमें कितने डायगोनल बने। तो पहला क्या है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको क्या बताया था? जिसकी 4 साइड होती है। देखो ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। हो गई 4 साइड। अब कन्वेक्स है यानी कि जो इसके डायगोनल बनेंगे। डायगोनल क्या होते हैं? जब दो अपोजिट पॉइंट को हम आपस में जोड़ते हैं तो इसके अपोजिट कौन सा है? विपरीत ये, और इसके विपरीत ये। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2। अब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए हेक्सागन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। जब 3 साइड होती है तो हम बोलते हैं ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे 3 साइड है एक फिगर में तो उसको बोलेंगे ट्रायंगल। 4 साइड है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड है तो हम उसको बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड है तो उसको बोलते हैं हेक्सागन। 7 साइड है तो उसको बोलते हैं हेप्टागन। 8 साइड है तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। 9 साइड तो नॉनेगन। और ठीक है, इसी तरह 10 साइड है तो डेकागन। अब यहाँ क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन यानी कि 6 साइड, यानी एक, देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। और रेगुलर का क्या मतलब हुआ? जिसकी सारी की सारी साइड आपस में बराबर हो, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये
इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि ये सारी की सारी आपस में बराबर है। अब इनमें जो डायगोनल होंगे यानी कि टू अपोजिट पॉइंट्स, एक डायगोनल, दो डायगोनल, ठीक है, फिर तीन डायगोनल, चार डायगोनल, पांच डायगोनल, छह डायगोनल, सात डायगोनल, आठ डायगोनल और आखिरी 9 डायगोनल, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात करते हैं। तीसरे फिगर में ट्रायंगल दे रखी है। ट्रायंगल क्या है, जिसकी 3 साइड है। तो इसमें देखो ऑपोजिट पॉइंट जुड़ ही नहीं सकते, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं है। अब इसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, यानी कि एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर का जो एंगल्स होते हैं। अब देखो ये अगर बच्चों फिगर है, कोई भी फिगर, तो ये जो होते हैं ये इनसाइड पार्ट होता है, ये होता है एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ऊपर वाली फिगर की बात करें तो ये एक एंगल हो गया जो किन दो साइड से मिलकर बना है, एक इस साइड से, एक इस साइड से। इस एंगल की बात करेंगे तो ये किन दो साइड से मिलकर बना है, एक इससे और एक इससे। यहाँ पे अगर कोई एंगल है तो किन दो साइड से मिलकर बना है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो ये पूछ रहा है will this property hold if the quadrilateral is not convex। तो कह रहा है कि क्या ये प्रॉपर्टी होगी अगर ये क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है। मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ और ट्राई करो। हमने एक फिगर बना के देखा ए बी सी, ठीक है, इसको हमने क्या माना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, जिनके डायगोनल अंदर बनते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी और सी और दूसरा ट्राइंगल ए डी और सी, यानी कि एक ट्राइंगल बन गया ये ऐसे और दूसरा ट्राइंगल बन गया ये ऐसे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एक ट्राइंगल यानी कि एक ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती है, अगर उसके अंदर के एंगल को जोड़े हम तो कितना होता है, 180 डिग्री। दो ट्राइंगल है तो 181 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जो नॉन कन्वेक्स है, यानी कि जिसका बाहर एक जुड़ सकता है, ठीक है। इस पे भी हमने क्या किया, एक बीच की लाइन खींचने के बाद क्या हुआ, ये भी दो ट्राइंगल में बट गया, एक तो ए बी और सी, एक ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा बी सी डी, यानी कि ये बी सी और डी। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तो अगर प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरह एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसके बाद जब इन दोनों को 1 to 6 प्लस करेंगे तो आएगा 360 डिग्री। तो thus this property hold if the quadrilateral is not convex, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, तो चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स हो या ना हो, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब हम आते हैं आपके 4th क्वेश्चन, एग्जामिन द टेबल। देखो हमें टेबल पे क्या दिखा रखा है, फिगर में रखे हैं, 3 साइड है तो ट्रायंगल, 4 साइड है तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन। इसकी 3 साइड है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। अब अगर हमें एंगल सम निकालना है तो हम कैसे निकालें, हमें पता है 3 का तो 180 होता है, अगर 4 हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड में से, यानी कि साइड को अगर हम n मान ले तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 4 साइड थी तो 4 में से 2 घटाया तो 180 डिग्री, 5 साइड है तो 5 में से कितना घटा दोगे, 2 इंटू 180 डिग्री, और फिर 6 साइड है तो 6 में से 2 घटा के इंटू 180 कर दोगे तो एंगल सम आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर जितने एंगल है उनका जोड़ कितना होता है।
देखो यहाँ पे आपको दे रखा है द एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब उसी तरह हमें मान लो नंबर ऑफ साइड दे दी 7, ये देखो नंबर ऑफ साइड कितनी दे दी 7, तो क्या होगा n इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री आ गया, 5 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 900। इसी तरह अगर n 8 है तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि आ गया मल्टीप्लाई किया तो। उसी तरह आ गया 10, यानी कि 10 माइनस 2 180 डिग्री, और अगर n आ गया तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती है। पॉलीगन कोई भी फिगर जिसकी 4 से ज्यादा साइड होती है। अब इसने बोला 3, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसकी तीनों की तीनों साइड बराबर होती है। पहली बात, वो फिगर जिसकी 3 साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब अगर तीनों बराबर साइड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, किसी पॉलीगन की 4 साइड है तो 4 साइड में क्वाड्रिलेटरल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है। अगर उसकी चारों की चारों साइड बराबर है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। ठीक, फिर हम बात करते हैं 6, जिसकी 6 साइड है, 6 साइड को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। और जिसकी 6 की 6 साइड बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। यानी कि यहाँ पे आपको अलग अलग फिगर दिए गए हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। इसमें 3 एंगल दे दिए और एक x निकालना है। उसी तरह यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे। अब हमें फिगर को देख के ना कई चीजें पता चलती है, जैसे कि अभी ये देख लो, ये 4 साइड है। अब हमें ये पता है कि इसके हमें 3 एंगल दे रखे हैं, चौथा निकालना। यानी कि अगर हमें इस फिगर के अंदर का पूरा सम पता है और हम उसमें से 3 एंगल माइनस कर देते हैं तो चौथा मिल जाएगा, है ना। तो हमें ये पता है कि अगर 4 साइड है तो उसके हम अंदर के एंगल का सम कैसे निकालते हैं, साइड में से 2 माइनस कर दो इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर 360 में से आप क्या माइनस कर दोगे, इन तीनों को प्लस करके, तो आपका क्या आ जाएगा, x। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये जो आपको छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। हमारे पास फिर से 3 एंगल पता लग गए, 70, 60 और 90। अब हमें पता है यहाँ पे भी कि इसकी भी 4 साइड है, 1 2 3 4, तो इसका भी अंदर का सम कितना होगा, 360 डिग्री। 360 में से क्या क्या माइनस कर दोगे, 70, 60 और 90। अब देखो, मैं पहले आपको फिगर के बारे में बता रहा हूँ, फिर अब साथ साथ इसका सोल्यूशन भी बताऊँ। यहाँ पे देखो, ये जो 2 सर्कल्स बनाए हैं एक के ऊपर एक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर एक निकाल लिया तो दूसरा में अपने आप ही पता लग जाएगा। अब जब भी लाइन के ऊपर 2 एंगल होते हैं, यानी कि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है, यानी कि अगर एक एंगल इधर बन रहा है तो एक एंगल इधर भी बन रहा है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइन पे जब 2 एंगल बनते हैं तो वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के। यानी कि अगर मैं 180 में से 70 माइनस कर दूं तो मुझे अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं 180 में से 60 माइनस कर दूं तो मुझे ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। अगर मुझे 1 2 3 ये 3 एंगल मिल गए और ये दोनों तो बराबर है, यानी कि मैं 5 साइड का अंदर के सम में से 3 एंगल माइनस कर दूंगा प्लस ये 2x कर दूंगा। अभी सोल्यूशन में आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलो पहले फर्स्ट फिगर से देखते हैं। फिगर की 4 साइड है, द फिगर है 4 साइड्स, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम कितना होता है अंदर का, 360 डिग्री। तो इसने क्या किया, देखो 50
प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360, तीनों को प्लस किया 300 प्लस x, अब 300 इधर जाके माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे फिगर पे। दूसरी फिगर में भी 4 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसका भी क्या है 360 डिग्री। अब इसने क्या कहा है, वन साइड इज परपेंडिकुलर फॉर्मिंग राइट एंगल। देखो ये, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ये है परपेंडिकुलर, ये चीज। ठीक है, अब इसने भी यही किया, क्योंकि एक परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये 90, फिर 70 और 60, 70 और 60 और x, यानी कि चारों प्लस हो गए, 90 70 60 प्लस x, 220 प्लस x, 220 अब इधर गया माइनस का हो गया, तो x बराबर 360 माइनस 220, तो ये कितना आ गया 140। अब आ जाओ सी फिगर पर। इसके कितने हैं, 5 साइड है, 5 साइड है मतलब ये क्या है, पेंटागन। पहले 5 साइड का हम क्या निकालेंगे, एंगल सम। 5 साइड का एंगल सम कितना होता है, 5 माइनस 2 इंटू 180, यानी 3 इंटू 180 कितना होता है 540 डिग्री। अब देखो, टू एंगल बॉटम आर लीनियर पेयर, मैंने क्या बताया था आपको, जब एक लाइन पे को दूसरी लाइन काटती है ऐसे, तो यहाँ पे जो दो एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री, यानी 180 में से 70 घटाया तो 110 आ गया, और 180 में से 60 घटाया तो 120 डिग्री आ गया। अब हमारे पास क्या क्या हो गए, 30 110 120 प्लस 2x हमने किया, तो क्या आ गया, 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री, तो 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। अब 260 इधर आएगा, माइनस होगा, क्या बचा 280, 280 बराबर 2x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2 क्या होगा, इसके डिवाइड में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 140 डिग्री, यानी कि 280 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 140 डिग्री। अब बात करते हैं इस फिगर की। इस फिगर में आप ये देख रहे हो, यहाँ पे भी दो स्टिक्स बना रखी हैं, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। इसका मतलब ये है कि ये सारी साइड बराबर है, यानी कि रेगुलर है। कितनी साइड है, 1 2 3 4 5। अब सारी साइड बराबर है, तो उसके सारे अंदर के एंगल भी क्या होंगे, बराबर। 5 साइड है, तो 5x, 5x इज इक्वल टू 5 साइड में क्या होता है सर, 540। तो इसलिए क्या है, रेगुलर पेंटागन। तो 5x बराबर 540, 540 को 5 से डिवाइड किया, आ गया 180। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है इस एक्सरसाइज का, ये भी इसी तरह से ये एक्सरसाइज 30 है 90 है और एक्स वाई जेड निकाल। सबसे पहली चीज, ट्रायंगल है तो तीनों का सम 180 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 करोगे और 180 में से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 60, यानी कि ये 60 हो गया। अब ये 60 है, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो 180 में से 60 घटाओगे तो ये 120 आ गया। ये 90 है, 180 में से 90 घटाओगे तो ये भी 90 आ जाएगा, और ये 30 है, 180 में से 30 घटाओगे तो ये 150 आ जाएगा। एक 90, एक 120, एक 150। एक्स वाई जेड तीनों को प्लस करके यहाँ निकाल दिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो स्कूल में आके कॉपी में दिखा के सर कि ये क्वेश्चन समझा दो, आके पूछ लो। सेम जो कंसेप्ट हमने इसमें किया यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। z निकाल लेंगे हम 180 में से 60 माइनस करके, y निकाल लेंगे 180 में से 80 माइनस करके, x निकाल लेंगे 180 में से 120 माइनस करके, और ये वाला एंगल कैसे निकाल लोगे, क्वाड्रिलेटरल है 360, इन तीनों को प्लस करना, 360 में से माइनस करना, ये एंगल आ जाएगा, और फिर W निकालने के लिए 180 में से इस एंगल को माइनस कर दो। अब मैं आपके लिए ये सोल्यूशन थोड़ी देर ऐसे छोड़ देता हूँ, ताकि आप इसे आराम से देख के लिख सको, ना समझ आए तो भी आराम से देख के समझ सको। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है,
तो अब हम अगली वीडियो में इसकी चैप्टर की अगली एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ आपकी 3.1 कंप्लीट होगी।